आज हम आपको 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के सारे खंड बताने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इनको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी तरफ से संख्याओं को मानना होगा। तो इसमें हम पहली संख्या को मान लेते हैं बड़ी संख्या। इसमें दो संख्याओं का अंतर दिया है, तो इसका मतलब है एक संख्या छोटी होगी और एक बड़ी होगी। तो हम लोगों ने मान लिया, माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। तो x और y बड़ी और छोटी संख्या को मान लिया। अब इसमें क्वेश्चन में दो शर्तें दे रखी हैं। पहली शर्त है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हम पहली शर्त देखते हैं। प्रथम शर्त के अनुसार क्या उसने कहा है, कहा कि दोनों संख्याओं में अंतर का मतलब होता है दोनों संख्याओं को जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा। तो इनका अंतर हमने निकाल लिया, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 26। ये समीकरण नंबर 1 बना ली। इसके बाद में दूसरी शर्त, दूसरी शर्त दे रखी है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने x बराबर y लिख लिया और यहाँ पर ये 3 गुनी है, तो इसको हम 3 से गुणा कर देंगे, इससे ये दोनों बराबर हो जाएंगी। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, एक 15 है और एक 5 है, तो ये 3 गुनी है। तो अगर हम इसे 3 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार से हमने इसे किया। ये तो 3 गुनी थी पहले से, तो इसे हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी बराबर करने के लिए। तो यहाँ पर हमने ऐसा ही किया, ये 3 गुनी थी, तो इसको हमें इन दोनों को बराबर करने के लिए इसे हमने 3 से गुणा कर ली। तो ये समीकरण नंबर हमारी 2 हो गई। अब इसमें x का मान y के पदों में पहले से ही दे रखा है, तो अब इसका मान हम समीकरण नंबर 1 में लगा लेंगे। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में रख दिया। समीकरण नंबर x माइनस वाई बराबर 26 है। तो यहाँ x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से 1y घटाएंगे तो 2y बचेंगे। तो यहाँ पर आ गया 26, y बराबर 26/2, 2 से काटेंगे यह आ जाएगा 13, y बराबर आ गया 13। तो अब ये y का मान आ गया। y का मान चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख के देखते हैं। 2 में रखने पर तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, y का मान 13 है, समीकरण नंबर 2 ये है। तो यहाँ पर हमने समीकरण में x बराबर 3 और बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणे का चिन्ह लगाते हैं, पता ही है। y की जगह पे y की वैल्यू रख लेंगे 13। तो यहाँ पे x बराबर हो गया 13, तो यहाँ कितने होते हैं 39। तो यहाँ पर हमारी बड़ी संख्या आ गई। दोनों संख्या हमें ज्ञात करनी थी, बड़ी संख्या आ गई 39 और छोटी संख्या आ गई 13। एक दूसरे की 3 गुनी भी हैं, तो इसलिए ये सवाल ठीक है, प्रश्न ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि बड़ा कोण x है और छोटा कोण है y। प्रथम शर्त के अनुसार देखते हैं। प्रथम शर्त में दो कोण संपूरक हैं। दो कोण संपूरक कब होते हैं, जब दोनों का योग 180 अंश होता है, तो एक कोण दूसरे का संपूरक होता है। जैसे मैं बता दूं, 170 का है तो इसका संपूरक कोण जो होगा जाके 110 होगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 180। यानी कि हमारे ये समझ में आ गया
कि अगर दो संपूरक कोण दिए हैं तो उनका योग कितना होगा जाके 180 होगा जाके। तो प्रथम शर्त हमारी यही है, x + y बराबर 180, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त देखते हैं, दो शर्तें क्वेश्चन में दे रखी होंगी, उन पर हम ध्यान देंगे। दूसरी शर्त क्या दे रखी है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण x लिख लिया, छोटा कोण y लिख लिया। अब इनमें से 18 कौन सा अधिक है, बड़ा ही वाला अधिक होगा। बड़ा कितना है, x, ये अधिक है तो इसमें हम 18 बढ़ा देते हैं। ये अधिक है तो इसमें 18 बढ़ा देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण नंबर हो गई है 2। अब x की वैल्यू दी है y के पदों में दे रखी है, तो x का मान उठा के समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x + y बराबर 180, x की जगह पर आ जाएंगे y + 18 और प्लस के y बराबर 180। y और y हो गए 2y, 180 और इन 18 को हम आगे लेकर जाएंगे तो ये हो गए 2y बराबर 10 में से 8 जाएंगे 2 और यहाँ बचे हैं 7 में से 1 गया 6 और 1, 162। y बराबर 162/2, 2 से काट लेंगे, 2 × 8 = 16, 2 एकम 2। y बराबर कितना आ गया, 81। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रख लें, चाहे 1 में भी रख सकते हैं। तो हम 2 में रख रहे हैं यहाँ पे। तो 2 समीकरण हमने देखा, ये है x बराबर y की जगह पर y की वैल्यू कितनी है 81 और प्लस 18, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे 99 आ जाएंगे। तो यहाँ पर संपूरक कोणों में बड़ा कोण कितना आ गया, 2 संपूरक कोण पूछ रहा था प्रश्न में और उसको हमने हल कर लिया है, 99 और 81। अब यहाँ चेक कर लीजिए, इनका टोटल 180 अगर है तो सही है, 10 का 0, 9, 8, 17 और 1, 18, 180 है। इसका मतलब ये प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक क्रिकेट टीम कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें पिछले प्रश्न की बात ही मान लेंगे। मान लिया, जिस प्रकार से हम मानते आए हैं अब तक, तो मानकर ही ये क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात किया, तो हम मान लेते हैं, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये और प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये, ये मान लिया। प्रथम शर्त देखते हैं। प्रथम शर्त उसने दे रखी है, 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपये है। तो एक बल्ले का मूल्य हम लोगों ने मान रखा है, एक बल्ले का मूल्य है x रुपये। तो 7 बल्ले हम लोगों ने खरीद रखे हैं, तो 7 बल्लों का मूल्य 7x हो जाएगा और प्लस 6 गेंदें खरीदी। एक गेंद का मूल्य y रुपये है, 6 गेंदों का मूल्य 6y हो जाएगा। बराबर कितने रुपए हो गए, 3800 में खरीदी। 7, एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, 7 का 7x। एक गेंद का मूल्य y रुपये है, 6 का 6y। दोनों को मिलाकर कितने रुपए दिए, 3800। समीकरण नंबर बन गई 1। इसके बाद दूसरी शर्त, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त उसने दे रखी है, 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। तो 3 बल्ले हो गए यानी कि 3x और 5 गेंदें यानी कि 5y, कितने हो गए, 1750 रुपये में। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इससे हमें क्या करना है, किसी एक समीकरण से चाहे x का मान y के पदों में निकाल लें, चाहे y का मान x के पदों में निकाल लें।
तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इनको हल कर रहे हैं। और प्रतिस्थापन विधि मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि किस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं, तो उसी प्रकार से हम इनको सरल करेंगे। तो यहाँ से इसे ले लेते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं 1750 माइनस 3x, 1750 माइनस 3x, और ये गुणे वाले बटे में पहुँच जाएंगे। तो y की वैल्यू आ गई है x के पदों में आ गई है। ये समीकरण नंबर हमने मान लिया 2। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है, तो 7x ये हैं प्लस 6, और y की जगह y की वैल्यू आ जाएगी 1750 माइनस 3x बटे 5 बराबर 3800। गुणा कर लेते हैं, 7x 6 की गुणा करेंगे 0, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, 6 कम 6 4 10,500 हो गई है, और 6 की 3 से करेंगे 18, और ये 5, इसको इस प्रकार से लिख लें, बराबर हो गया 3800। यहाँ से 1 लगाकर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इनका हो जाएगा 5, और इधर की गुणा हम इधर कर देंगे, 7 पंजे कितने हो गए 35x, और 1 की गुणा जब हम करेंगे तो उतने ही आ जाएंगे, 10,500 प्लस के होंगे ये, माइनस 18x बराबर हो गया 3800। तो अब इनको हम 35 में से 18 घटा देंगे, 17x प्लस 10,500 बटे 5 बराबर 3800। गुणा कर लेंगे, इसकी गुणा इधर तिरछी गुणा 38 की करेंगे, 38 होगी 5 से, 8 पंजे 40, 4 8 5 या 15 और 4 19, तो ये होगा 17x बराबर 19,000 माइनस 10,500। तो ये बचेंगे 0 0 5, ये बच गया 8,500, 8,500 बटे 17, 17 पंजे 85, x बराबर आ गया 500। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो 2 में रखते हैं, 2 समीकरण ये हैं, y बराबर 1750 माइनस 3, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणे का चिन्ह, x की जगह x की वैल्यू 500 बटे 5, 1750 माइनस 1500 बटे 5, यहाँ आ जाएगा 1750 में घटाएंगे 250 बचेंगे, 1500 अगर घटाएंगे तो 55 25, y बराबर, यहाँ पर प्रत्येक बल्ले का मूल्य आएगा। पहले बल्ले का मूल्य हो गया 500 रुपये, प्रत्येक गेंद का मूल्य हो गया 50 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? सबसे पहले इसमें हम लोग नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर
₹22। देखिए नियत जो भाड़ा है, नियत को फिक्स यानी कि जो हमें देना ही देना है टैक्सी वाले को, उसके अलावा हर किलोमीटर पे देना होगा। जब हम जितने किलोमीटर जाएंगे प्रति किलोमीटर के हिसाब से हमें उसको पैसे भुगतान करने होंगे। तो नियत जो होता है वो फिक्स है, उसे देना ही देना है। जब हम टैक्सी के पास जाएंगे तो फिक्स अपना ले लेगा, उसके बाद अलग से वो प्रति किलोमीटर भाड़ा भी लेगा। तो यहाँ पर नियत भाड़ा हमने x मान लिया और प्रति किलोमीटर भाड़ा ₹22। प्रथम शर्त में देखते हैं, प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त में उसने क्या कहा है कि 10 किलोमीटर दूरी चलिए केवल, वो 10 किलोमीटर जाएगा, लेकिन जो फिक्स किराया है यानी जो नियत भाड़ा है वो तो उतना ही देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? x। तो x हमने नियत भाड़ा दे दिया। इसके बाद 10 किलोमीटर की दूरी चली। 10 किलोमीटर की दूरी चलने के लिए 1 किलोमीटर की दूरी के लिए हमको कितने देने पड़ते हैं? ₹22। तो 10 किलोमीटर के लिए कितने देने पड़ेंगे? 10 22 बराबर कुल हमने पैसे दिए कितने? ₹105। 105 समीकरण नंबर आ गई 1। इसके बाद दूसरी शर्त, शर्त के अनुसार दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा ₹155 है। जब वो 15 किलोमीटर कोई जाता है, अगर कोई 15 किलोमीटर जाता है तो वो फिक्स किराया तो अपना उतना ही देगा। तो x रुपये उसने नियत भाड़े के दे दिए, प्लस 15 किलोमीटर गया होगा वो, 1 किलोमीटर का खर्च है ₹22, भाड़ा जो है ₹22 है। तो यहाँ पर 15 किलोमीटर के लिए हो जाएगा 15 22, ये दोनों मिलाकर उसने कितने पैसे दिए होंगे? ₹155। तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 है, लेकिन हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इसलिए x का मान y के पदों में निकाल लिया यहाँ पर, इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है सामने दी हुई है, x की जगह पे x की वैल्यू, x की जगह पर आ गए, x जगह x का मान आ गया। इसके बाद में 10 22 बराबर 105। 155 माइनस के 15 में से 10 को हम घटाएंगे तो 5 y बराबर 105, माइनस के 5 y बराबर 105, और ये 155 आगे चले जाएंगे तो माइनस के 5 y बराबर हो गए, 155 में से 105 घटाएंगे 50 बचेंगे माइनस के, तो y बराबर माइनस के 50 बटे माइनस के 5, ये दोनों काट दिए, 5 से काटेंगे 5 दसावन 50, y बराबर कितना आ गया? 10। y का मान आ गया 10। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण नंबर 2 कौन सी है? ये है, x बराबर 155 माइनस 15, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणे का चिन्ह, y की जगह y की वैल्यू 10, x बराबर 155 माइनस 150 हो जाएंगे, ये गुणा करेंगे तो 5 बचेगा ये। तो यहाँ पर हमारा जो फिक्स किराया यानी कि नियत जो भाड़ा है वो ₹5 आ गया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है ₹10। अब देखते हैं आगे भी उसने कुछ पूछा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो उसे कुल कितना भाड़ा देना होगा। तो देखते हैं, 25 किलोमीटर जाने के लिए भाड़ा देना होगा, समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। चाहे सबसे पहले तो नियत भाड़ा देना होगा x,
फिर प्लस, उसके बाद में प्रति किलोमीटर 25 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर का भाड़ा है ₹22, तो 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 25 बाई, इतना भाड़ा देना होगा। अब इसकी हम x की वैल्यू लगा लेते हैं, ऊपर से 5 + 25 गुणे y की जगह पर y की वैल्यू 10, तो ये हो गया 5 + 250, इनकी गुणा हो जाएगी, तो ये हो गया 5 + 250, तो यहाँ पर 255 रुपये उसे देने होंगे 25 किलोमीटर जाने के लिए। समझ आ गया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न जो होती है ना, भिन्न में अंश और हर होते हैं। मान लिया अंश बराबर x और हर बराबर y, ये दोनों हमने मान लिया कि अंश x है और हर y है। तो भिन्न जो है वो क्या हो जाएगी x/y, ये ऊपर वाला पद अंश है, ये हर है। अब प्रथम शर्त देखते हैं क्या कह रहा है। प्रथम शर्त के अनुसार पहली जो शर्त है हमारी प्रश्न में दी हुई है, वो कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए, हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो वह 9/11 हो जाती है। तो यहाँ पर हमने भिन्न उतार ली और इसमें ये ऊपर वाला पद अंश है, नीचे वाला हर है, दोनों में हमने 2 जोड़ दिया तो कितनी हो जाती है 9/11 हो जाती है। तिरछी गुणा कर लेंगे, 11x 11 दूनी 22, 9 से करेंगे 9y और 9 दूनी 18, 11x 9y को इधर लाएंगे, 9y 18 और 22 18 के पास जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 11x - 9y बराबर 22 में से 18 जाएंगे, बचेंगे 4। ये समीकरण नंबर 1 हो गई अपनी तैयार। दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार 2 चरों वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनमें 2 समीकरणें बनती हैं, इसलिए 2 शर्तें होती हैं इनमें। तो दूसरी शर्त जो है क्या कह रहा है, प्रश्न ये देखते हैं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो यहाँ अंश और हर में जोड़ेंगे, x/y लिख लिया, यानी भिन्न हमने लिख ली। तो भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ेंगे तो 5/6 हो गई। सरल करते हैं इसको, 6x 6 तियाँ हो गए 18, 5 की y से 5y और 5 की 3 से गुणा करेंगे, 5 तियाँ 15। तो हमें x का मान लाना है, तो 6x बराबर 5y + 15 और 18 को आगे लेके जा रहे हैं। x का मान y के पदों में लाना है, यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ पर 6x बराबर हो गया 5y, 18 में से 15 घटाएंगे, प्लस माइनस के हैं घटेंगे, तो बचेंगे -3, क्योंकि माइनस के अधिक हैं इसलिए माइनस के बचेंगे। x बराबर 5y - 3/6, तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया। और यहाँ पर x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 ये है 11 और x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी जो -9y बराबर -4। यहाँ से गुणा कर लेते हैं, 11 की 5 से 55y, 11 की 3 से 33/6 -9y बराबर -4। यहाँ से 1 लगा के एलसीएम ले लिया इनका, इसकी 1 की गुणा इधर हो जाएगी 55y -33 और 6 की इधर गुणा हो जाएगी, 9 की 6 से करेंगे 54 आ जाएगा, 54y बराबर -4। 55y प्लस के हैं और 54y माइनस के हैं,
सजातीय पद हैं, इनको घटा सकते हैं। 55/22 से 54/22 घटाएंगे तो बचेगा 1/22 -33/6 बराबर -4। तिरछी गुणा कर लेंगे, 22 - 33 बराबर 6 चौक हो गए 24। 6 की 4 से गुणा करेंगे 24 हो जाएंगे। 22 बराबर 33 को हम आगे लेकर जाएंगे, 33 आगे पहुँचेंगे तो हो जाएंगे प्लस में। तो 33 में से 24 घटाएंगे तो बचेंगे 9। तो 22 का मान आ गया 9। 22 का मान समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं। समीकरण नंबर 2 ये है, x बराबर 5, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह, y की जगह y की वैल्यू लगेगी 9 -3/6। तो ये आ गए 9 पंजे 45 -3/6। 45 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 42। 6 से काटेंगे 7 आ जाएंगे। x बराबर आ गया 7। तो हमें ज्ञात करनी थी भिन्न, तो भिन्न ज्ञात करनी थी, तो भिन्न हो जाएगी। कितनी थी भिन्न? x/y मानी थी, तो x/y यानी कि x की जगह x की वैल्यू रख दो 7 और y की जगह y की वैल्यू 9। तो भिन्न हमारी हो जाएगी 7/9। क्वेश्चन नंबर 6, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो मान लेते हैं कि उनकी वर्तमान आयु x और y है। तो यहाँ पर माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी y वर्ष। प्रथम शर्त में चलते हैं। प्रथम शर्त में उसने कहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। हम लोगों को अभी की आयु पता है उसकी, क्योंकि हम लोगों ने मान रखा है अभी की इस समय की, यानी वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है y। तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? इनमें 5 वर्ष और जुड़ जाएंगे, तो इसे हम 5 वर्ष और जोड़ देंगे। तो 5 वर्ष बाद की आयु निकालते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x + 5 और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु y + 5 हो जाएगी। अब देखो इन दोनों को बराबर रख लेंगे। अब इनकी तुलना करेंगे कि इन दोनों में किसकी आयु 3 गुनी है, 3 गुनी हो जाएगी। तो इसकी आयु 3 गुनी हो जाएगी जैकब की। जैकब की आयु 3 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम उसके पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर लेंगे। 3 की 22 से गुणा करेंगे 3/, प्लस 3 की 5 से गुणा करेंगे 15। अब 3/, को हम इस तरफ ले आएंगे। 3/, बराबर 15 - 5, ये 5 आगे गए, माइनस के हो गए। x - 3/, बराबर 15 में से 5 जाएंगे, बचेंगे 10। समीकरण नंबर 1। इसके बाद दूसरी शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व यानी अभी उनकी है x, 5 वर्ष पहले कितनी थी ये हमें ज्ञात करना है। तो 5 साल पहले 5 कम कर दें, ठीक है, कम करते हैं। तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x - 5, 5 वर्ष कम कर दिए, 5 साल पहले की पूछी है। तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु y - 5, अभी इसके पुत्र की आयु y है, 5 साल पहले
5 और कम रही होगी, तो 5 कम कर दिया। तो यहाँ पर फिर से तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी आयु कितनी थी? 7 गुनी थी। जैकब की 7 गुनी थी अपने पुत्र से, तो पुत्र में हम 7 से गुणा कर लेंगे। पुत्र की आयु में यहाँ पर 7 से गुणा इसलिए कर देंगे कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 7 की 22 से 7 बाई माइनस 7 पंजे 35। अब इनको x का मान निकालना है y के पदों में, या y का निकाल लो x के पदों में, तो x का ही निकालते हैं। 7 बाई माइनस 35, और ये जो 5 हैं ये आगे पहुँचेंगे पक्षांतर होकर प्लस के 5 हो जाएंगे, तो हो गया x बराबर 7 बाई माइनस के 35, माइनस के हैं और प्लस के 5 हैं, तो ये घटेंगे, घटा देंगे, कितने हो गए? 30 बचेंगे यहाँ पर। ये समीकरण नंबर 2 हो गई, और x का मान y के पदों में भी आ गया। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 ये है, x की जगह पर x की वैल्यू आ जाएगी 7 बाई माइनस 30, फिर इसके बाद माइनस के 3 बाई बराबर 10। 7 में से 3 बाई घटेंगे क्योंकि ये 7 बाई प्लस के हैं और ये 3 बाई माइनस के हैं, और सजातीय भी हैं, सजातीय पद घटते हैं, यह बात हम लोगों को ज्ञात है। तो 7 बाई से 3 बाई हम घटा देंगे, कितने बचेंगे? 4 बाई, ये 10 हैं, और 30 को हम आगे लेकर चलते हैं, प्लस के हो गए। 4 बाई बराबर हो गया 30 और 10 40, बाई बराबर 40/4, बाई बराबर आ गया 10। बाई का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। 2 में रखेंगे तो x बराबर 7 गुणे बाई की जगह 10 माइनस 30, तो ये आएगा 70 माइनस 30, कितने बचेंगे? 40। तो यहाँ पर जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष आ गई है, और उसके पुत्र की आयु कितनी आ गई है? 10 वर्ष। इनको हम चेक भी कर सकते हैं। 40 वर्ष है, 5 वर्ष बाद ये 45 के हो जाएंगे, और 5 वर्ष बाद ये कितने के हो जाएंगे? ये 45 के हो जाएंगे 5 वर्ष बाद। ये कितने के हो जाएंगे? 15 के। तो 3 गुना हो गया, यहाँ देखो 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन जो है, आंसर हमने निकाला है, ये बिल्कुल सही है।